दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई डरावनी कहानी में। आज की कहानी का नाम है डरावने सपने। कभी कभी हमारे सपने हकीकत से ज़्यादा खौफनाक होते हैं, पर क्या हो अगर वो सपने सिर्फ सपने ना हो? क्या हो अगर वो हमारे ही जीवन का एक भयानक हिस्सा हो, जो हमें किसी अनदेखी दुनिया से जोड़ते हों। ये कहानी है आरव की, एक आम लड़के की, जिसकी ज़िंदगी उस दिन बदल गई जब उसके सपनों ने हकीकत का रूप ले लिया। आरव एक 25 साल का लड़का था जो मुंबई में अकेला रहता था। वो एक आईटी कंपनी में काम करता था और उसकी जिंदगी बिल्कुल सामान्य थी, जब तक कि वो सपने शुरू नहीं हुए थे। पहला सपना, एक सुनसान जंगल, हर तरफ घना कोहरा, पेड़ों के पीछे झांकती हुई लाल आंखें और दूर से आती एक अजीब सी आवाज, धीमी गूंजती हुई आवाज, आरव वापस मत जा। ऐसा सपना देखकर आरव घबराकर जाग गया। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। उसने घड़ी देखी तो घड़ी पर सुबह के 3 बजे हुए थे। अगले कुछ दिनों तक वो वही सपना बार बार देखने लगा। हर बार वो जंगल गहरा होता जा रहा था और वो आवाज़ तेज होती जा रही थी। फिर एक रात सपने में उसे अपनी एक परछाई दिखी जो उससे कह रही थी, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आरव घबराकर उठा और देखा कि कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था, लेकिन उसने उसे बंद किया था। उसे अब समझ नहीं आ रहा था कि ये सिर्फ सपना है या फिर कुछ और। अगले दिन ऑफिस में भी वो बेचैन रहने लगा। उसका ध्यान काम पर नहीं था। तभी उसके दोस्त रोहित ने पूछा, क्या हुआ यार, तू ठीक नहीं लग रहा? आरव ने उसे अपने डरावने सपने के बारे में बताया। रोहित ने हंसते हुए कहा, भाई तू ज़्यादा हॉरर फिल्में देख रहा है, सब तेरे दिमाग का खेल है। लेकिन आरव जानता था कि ये सिर्फ दिमाग का खेल नहीं है। रात को वो सोने से डर रहा था, लेकिन थकान के चलते कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। और इस बार सपना पहले से भी ज्यादा असली था। वो फिर उसी जंगल में था, लेकिन इस बार उसके सामने एक पुरानी हवेली थी जिसके अंदर से एक औरत की चीख आ रही थी। आरव हवेली के अंदर गया और देखा एक सफेद साड़ी में औरत उसे घूर रही थी। उसकी आंखें खून से लाल थी और चेहरा आधा जला हुआ था। और तभी वो औरत चीखते हुए उसकी तरफ बढ़ी। इतने में ही आरव डर के मारे उठ जाता है, लेकिन कुछ गड़बड़ थी। उसके कमरे में से गीली मिट्टी की गंध आ रही थी और उसके बिस्तर पर मिट्टी के निशान थे। आरव अब इस रहस्य को सुलझाना चाहता था, लेकिन वो नहीं जानता था कि ये रास्ता उसे किस भयानक अंजाम तक ले जाएगा। तो उसने फैसला किया कि वो अपने सपने में दिखने वाली हवेली को हकीकत में ढूंढेगा कि वो कहाँ पर है। कई दिनों तक खोज करने के बाद उसे शहर के बाहरी इलाके में एक पुरानी जर्जर हवेली मिली, बिल्कुल वैसी ही जैसी उसके सपनों में थी। हवेली के अंदर घुसते ही उसे वही गंध महसूस हुई, गीली मिट्टी और सड़ी हुई चीजों की बदबू। दीवारों पर अजीब निशान थे और बीचों बीच फर्श पर एक पुराना शीशा रखा हुआ था। जैसे ही आरव ने उस शीशे में देखा, उसे अपने पीछे वो औरत दिखी, सफेद साड़ी में, जली हुई शक्ल के साथ। और वो औरत बोलती है, तुमने आने में देर कर दी, अब तुम कभी वापस नहीं जा पाओगे। आरव ने आंखें बंद कर ली और जब उसने दोबारा आंखें खोली तो वो खुद को उसी सपनों वाले जंगल में खड़ा पाया। अब उसे समझ आ गया था कि ये सपने असली थे। वो एक भयानक लूप में फंस चुका था। आरव ने अपने आसपास देखा, हर तरफ वही लाल आंखें। वो भागने लगा, लेकिन उस जंगल का कोई अंत नहीं था। वो घूम फिर कर एक ही जगह पर आ जाता था। और तभी जंगल में गहरी आवाज गूंजी, अगर तुम्हें इस जगह से निकलना है तो तुम्हें अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का सामना करना होगा। तभी आरव की आंखों के सामने उसके बचपन के डर ताजा हो गए, अंधेरा, अकेलापन और असहाय होना। वो डरते हुए आगे बढ़ा और अचानक वही औरत फिर उसके सामने आ गई। लेकिन इस बार वो रो रही थी और बोलती है, मैं भी कभी तुम्हारी तरह ही थी। उस हवेली ने मेरी आत्मा को कैद कर लिया। अगर तुम मुझे मुक्त कर दो तो खुद भी बच सकते हो। आरव ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर उस शीशे को तोड़ दिया और उसी पल हवेली और जंगल गायब हो गए। और तभी अलार्म बजता है और उसकी आंख खुल जाती है। वो खुद को अपने कमरे में पाता है और वहाँ की सभी चीजें एकदम नॉर्मल थी। इसका मतलब ये था कि उसने जो भी सब कुछ अब तक देखा, वो जंगल, वो हवेली, वो शीशा, वो औरत और ऑफिस में परेशान रहना और उसके सपने जो हकीकत में सच हो रहे थे, उसका हवेली में जाकर शीशा तोड़ना, वो सब कुछ एक ही सपना था। हकीकत में उसके साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। वो बस अपने सपने में ही डरावने सपने देख रहा था।
और सपने में ही डर के मारे उठ रहा था, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं था। अब जब 6 बजे अलार्म बजा और उसकी आंख खुली तो उसे पता चला कि वो सब कुछ एक सपना था और उसने फिर राहत की सांस ली। दोस्तों, ऐसा कभी कभी हमारे साथ भी होता है कि हम अपने सपने में ही सपने देख रहे होते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा कभी कुछ हुआ है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। और आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तब तक मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई डरावनी कहानी के साथ। धन्यवाद।